दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। 11 एग्जिट पोल आए, जिसमें 9 में से बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। पोल अप पोल से दिल्ली की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जेवीसी ने बीजेपी को 39 से 45 सीटें दी हैं, तो आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जबकि मैट्रिज ने बीजेपी को 35 से 40 और आप को 32 से 37 तो कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। अगर पोल अप पोल्स के अनुमान सही होते हैं तो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए मायूसी वाली खबर है। वहीं अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 27 साल बाद सत्ता में वह लौटने जा रही है। इससे पहले 1993 में बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा और बाद में सुषमा स्वराज को सीएम बनाया गया। आइए समझते हैं कि वो कौन से 5 फैक्टर हैं जिससे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली के इस चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा करिश्मा कर गया है। पार्टी ने यह रणनीति बनाई थी कि दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पहचानते हैं और बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा ही वही है, इसलिए उनका चेहरा ही पर्याप्त है। इसलिए पार्टी ने किसी के नाम को सीएम फेस के तौर पर नहीं उतारा। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप और शीश महल विवाद। दिल्ली में बीते 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के कारण मुश्किल में पड़ गई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा, जिससे आपकी छवि पर गहरा असर पड़ा। दूसरी तरफ उनके सरकारी आवास पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का मामला भी विवादों में रहा और बीजेपी ने उनके सरकारी आवास को शीश महल कहकर उन पर काफी तंज कसा। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी को इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा चुनावों से पहले और चुनाव के दौरान भी खूब उछाला। दलित वोट बैंक। दिल्ली में लगभग 20% दलित मतदाता हैं, जिनमें से अधिकांश झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। 2015 और 2020 के चुनावों में यह वोट बैंक आपके साथ मजबूती से खड़ा था, क्योंकि मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं से इन्हें बड़ा फायदा पहुंचा। लेकिन इस बार हालात अलग दिख रहे हैं। बीजेपी ने झुग्गी वासियों के लिए बड़ा दांव खेला है। उसने सभी झुग्गी वासियों को पक्का घर देने का वादा किया, जिससे इस वर्ग में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। मिडिल क्लास का साथ। मिडिल क्लास की बात करें तो बीते दिनों बजट में टैक्स छूट के ऐलान के बाद अब इसका बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की काफी संभावना नजर आई। विशेषज्ञों का मानना है कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स में मिली छूट की वजह से इस चुनाव में 2020 की तुलना में 3 गुना सीटें बीजेपी को अधिक मिलने का अनुमान है, जिससे दिल्ली में सियासी खेल काफी रोचक बन गया है। घोषणा पत्र में हर वर्ग पर फोकस। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए का मासिक भत्ता, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख का जीवन बीमा और SC/ST छात्रों को प्रतिमाह 1000 रुपए आर्थिक मदद देने की बात कही। 2020 की तुलना में इस बार का घोषणा पत्र काफी अलग रहा। इस बार बीजेपी ने सीधे लाभ देने पर ज्यादा फोकस किया। विश्लेषकों के मुताबिक घोषणा पत्र में किए गए बदलाव भी बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बन सकते हैं। पोल अप पोल्स में राजधानी में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी की भविष्यवाणी किए जाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने गुरुवार को कहा कि पूर्वानुमान दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम की सही तस्वीर नहीं पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को कम करके आंका है। निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, वो देखिए, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, कई जगहों पे सही भी हो जाते हैं, कई जगहों पे गलत भी हो जाते हैं। तो एग्जिट पोल का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एग्जिट पोल लें तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी एक्यूरेट तस्वीर दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट रहेगा। अब हम आपको पोल अप पोल्स के दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग सिनेरियो बन रहा है। जब आप पोल ऑफ पोल्स की तरफ देख रहे हैं तो जो इशारे क्रमशः मिल रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उनकी तरफ आगे हम आपको ले चलेंगे। अभी तक की फाइंडिंग्स क्या आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं सुशांत? मुझे देखिए ये लग रहा है कि 7 एग्जिट पोल के नतीजे आए दिनेश भाई। 7, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1-2 एग्जिट पोल की बात हम नहीं कर रहे। 7 एग्जिट पोल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं।
8वां भी आ गया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन वो 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसमें कॉमन बात यह है, सातों के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। सातों के साथ बीजेपी को 40 प्लस सीट दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी 60 सीट तक जा रही है, एक में 50 प्लस जा रही है। सातों के साथ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती दिखा रही है, और आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ एग्जिट पोल में तो 20s में रह जा रही है। 7 में से कई एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इसका दावा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक यूनानिमस राय जो है वो बनती हुई दिल्ली में एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन यहां 2 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज ये है दिनेश भाई कि एक तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो कई बार अपनी राय एक्सप्रेस नहीं करता जब एग्जिट पोल वाले जाते हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा है, वो सेंटिमेंट एग्जिट पोल पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया है? वो 8 तारीख का फाइनल रिजल्ट यही होगा या नहीं, ये तय करेगा। दूसरा, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ, रिजल्ट कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, रिजल्ट कुछ, क्या दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और रिजल्ट कुछ? ये भी हो सकता है क्या? ये भी एक सब क्लॉज लेकर साथ चलना होगा। लेकिन फिलहाल हर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी तो आ रही है बॉस। 8 में से 7, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 में से 7, 8वां भी बताया नहीं है और 8वां बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी उधर ही जा रहा हो। तो लेकिन लोगों का रिवीजन तो कराइए जरा, बोर्ड पे बताइए कितनी सीटें किस एग्जिट पोल में आ रही है। जो लोग अभी जुड़े हैं, ये अगर ऐसा हो रहा है, 8 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मिटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे, बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है, और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती, 10 तक आ सकती। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम, कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं, 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई